भजन नहीं करता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसको दंड मिलता है। माता देवहूति ने सब बातों को सुन लिया और कहा प्रभु अब मैं उस लायक नहीं हूं कि समाधि लगाऊं, योग की प्रक्रिया को करूं। अब तो मुझे सबसे सस्ता क्या लग रहा है, भगवान का नाम लग रहा है। अहो बत सुपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिन नाम का आश्रय लेकर के बड़े बड़े पापी भी तर जाते हैं। माता देवहूति ने नाम का आश्रय लिया और आश्रय लेकर के माता देवहूति का शरीर प्रेम से पुलकित हो करके वही सिद्धा नाम की नदी के रूप में परिणित हो गया। बोलो देवहूति मैया की। भगवान कपिल ने माता के चरण कमलों में प्रणाम किया और कहां चले गए, गंगा सागर की तरफ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। तो मन शत्रुपा के 3 बेटियां थीं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ और दक्षिणा का प्राकट्य हुआ। देवहूति नामक बेटी के वंश का वर्णन आप लोग सुन ही चुके हैं। प्रसूति नामक बेटी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां थीं। 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ संपन्न हुआ, एक पितरों के साथ, एक रुचि के साथ, और सबसे छोटी बेटी जिनका नाम सती है, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न होता है। विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव कभी कभी ऐसा होता है कि बाप बेटे में नहीं पटता है, बाप बेटे में बोलचाल नहीं होता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है ससुर दामाद में भी बोलचाल नहीं होता है, लेकिन बेटी और बाप में तो कभी बोलचाल बंदे नहीं होता है। कारण क्या हुआ कि भावे शीलवताम श्रेष्ठो दक्षात् वत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सती। बेटी और बाप से झगड़ा क्यों हो गया गुरुदेव, बात समझ में नहीं आई। तो श्री मैत्री मुनि कहते हैं, एक बार की बात है कि देखा विधि विचार सब लायक, और दक्ष कीनी प्रजापति नायक। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष प्रजापति नायक। अब जब प्रजापतियों का अध्यक्ष बन गया, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अभिमान आ गया। बोले महाराज लघुता से प्रभुता मिलही और प्रभुता से प्रभु दूर। दक्ष को अभिमान हो गया। शपथ ग्रहण समारोह है, भगवान शंकर बैठे हुए हैं, विष्णु बैठे हुए हैं, माँ बैठे हुए हैं, सारे देवी देवता लोग हैं। आया तो भगवान शंकर तो अपने भजन में मस्त हैं, कुछ नहीं सम्मान किया, बल मस्त हैं, तो पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया। माइक ले लिया, कहा यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके बैठने से देवताओं की सभा का मान सम्मान घट जाता है। लोगों ने कहा कौन है भैया वो, कौन है? तो कहता ये बंदर की सी आंख वाला धक शंकर। श्री लोगों ने कहा कि जब बंदर की सी आंख वाला है तो काहे नहीं आप अपने बेटी का विवाह आपने क्यों कर दिया इनके साथ? तो बोले मैं कहा करने वाला था, तो ब्रह्मा जी ने कहने पर मैंने कर दिया। अरे बोले भूतों प्रेतों के साथ लगा महाराज नाम शनाम बोलने, नंदी से नहीं रहा गया। नंदी इस रास्ते पर चलते हैं, हरिहर निंदा सुने जे काना, हो ही पाप घोघात समाना। अगर आपके पास समर्थ हो तो उसका आप प्रतिकार करो, उसका जवाब दो, और अगर समर्थ नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाओ। नंदी से जब नहीं रहा गया, नंदी ने कहा दक्ष जिस मुख से तुम भगवान शंकर की निंदा कर रहे हो वह तुम्हारा सर कट करके गिर जाए।
प्रायः श्रापा श्रापी समारोह होने लगा। सो सारे देवता लोग चले गए महाराज। और इसी बीच एक घटना घटती है। एक बार भगवान शंकर के मन में कथा सुनने की इच्छा हुई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछा हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कछ दिन तहां रहे गिरनाथा, कुछ दिनों तक वहां निवास किया। और निवास करने के बाद भगवान शंकर वहां से चलते हैं। माता सती गई तो थी लेकिन कथा नहीं सुनी थी। कथा नहीं सुनी तो परिणाम क्या हुआ? राम जी की कथा नहीं सुनेंगी तो राम जी के बारे में क्या जान पाएंगी? कुछ दिनों तक रहने के बाद मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी के साथ चले और उसे समेटते ही अवसर भंजन वही भारा। हरि रघुवंश लीन है अवतारा, पिता बचन तजिराज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी। माता जानकी का हरण हो गया है। राम जी रो रहे हैं, माता जानकी का खोज कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय। माता सती के मन में संदेह हो गया।